हिंदू पांचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा गया है। यह एकादशी देवी लक्ष्मी जी यानी रमा और भगवान विष्णु दोनों को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन व्रत और जागरण करने वाला भक्त न केवल अपने सभी पापों से मुक्त होता है बल्कि उसे मुक्ति, सुख और ऐश्वर्य तीनों प्राप्त हो जाते हैं। देवी रमा स्वयं कहती हैं, जो मेरे नाम की एकादशी का व्रत करता है उस पर मैं सदा कृपा करती हूँ। उसके जीवन में कभी दरिद्रता, रोग या दुख नहीं आता। बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में मुचुकुंद नामक एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। वे सत्यप्रिय, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी एक सुंदर और गुणवान रानी थी, चंद्रभागा। राजा का राज्य अत्यंत समृद्ध था, परंतु एक दुखद बात यह थी कि उनका पुत्र शंख नामक राजकुमार अत्यंत दुराचारी था। वह मदिरा, जुआ, शिकार और दुष्ट कर्मों में लगा रहता था। राजा और रानी उसे बार बार समझाते, पर वह नहीं मानता था। एक दिन राजमहल में महाराज मुचुकुंद के दरबार में महर्षि नारद जी पधारे। राजा ने उनका स्वागत कर पूछा, हे देवर्षि, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र पवित्र हो जाए। नारद जी ने कहा, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की महिमा इतनी है कि बार बार करने से भी जीवन के कभी दुख होता ही नहीं है। राजा ने विनम्रता से पूछा, क्या मेरा पुत्र भी इस व्रत से पवित्र हो सकता है? नारद जी बोले, हाँ राजन, यदि वह श्रद्धा से इस दिन उपवास करेगा, रात्रि में जागरण करेगा और विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेगा तो उसके भीतर का तामस नष्ट होकर भक्ति का प्रकाश उत्पन्न होगा। राजा ने अपने पुत्र शंख से यह व्रत करने का आग्रह किया। पहले तो शंख ने उपहास किया, परंतु माता चंद्रभागा के आंसुओं से उसका हृदय पिघल गया। वह बोला, माँ, मैं इस एकादशी को व्रत करूँगा, मुझे बताइए क्या करना होगा। रानी ने उसे विधि बतलाई। 10वीं से ही भोजन त्यागना होता है। एकादशी को प्रातः स्नान करके संकल्प लेना होता है। भगवान विष्णु और देवी रमा का पूजन करना चाहिए और रात्रि में जागरण करते हुए भजन गाना चाहिए। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान की मूर्ति के आगे दीपक जलाया और रात्रि में ओम नमो नारायणाय का जाप करता रहा। रात्रि के मध्य जब उसने ध्यान लगाया तो उसे भगवान विष्णु और देवी रमा का साक्षात दर्शन हुआ। भगवान बोले, वत्स, तूने रमा एकादशी का व्रत किया है, तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू सदाचारी, धर्मनिष्ठ और ज्ञानी बनेगा। प्रभु के वचनों से शंख का हृदय पवित्र हो गया। उसने माता पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और आगे का जीवन धर्म और भक्ति में व्यतीत किया। व्रत की विधि यह है कि 10वीं तिथि से ही तैयारी करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, दाल आदि का त्याग करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके संकल्प लें कि मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यानी देवी रमा की प्रसन्नता हेतु एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। तुलसी दल, पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो नारायणाय का जाप करें और श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप करें। श्री हरि की कथा सुने या भजन करें। दीपक के प्रकाश में हरि नाम का कीर्तन करें। स्नान कर भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दें। द्वादशी को फिर व्रत का पारण करें। देवी रमा ने स्वयं कहा है, जो भक्त श्रद्धा से मेरा नाम लेकर इस व्रत का पालन करता है उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। उसका कभी धन, सौभाग्य और शांति से वियोग नहीं होता। विष्णु जी ने भी कहा, रमा एकादशी का पालन करने वाला भक्त मृत्यु के बाद मेरे लोक में स्थान पाता है। वह कभी पुनः जन्म नहीं लेता। रमा का अर्थ है आनंद और सौभाग्य और शांति का निवास। यह एकादशी हमें सिखाती है कि सच्चा सौभाग्य धन में नहीं
बल्कि भक्ति में है। जो व्यक्ति रमा एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहता है, उसके जीवन में दिव्यता उतर आती है। तत्व ये है कि तिथि कार्तिक कृष्ण एकादशी की और देवता है भगवान विष्णु और देवी रमा यानी माता लक्ष्मी। मंत्र है ओम नमो नारायणाय या श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। फल है इसका कि पापों का नाश होता है, लक्ष्मी माता का कृपा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस व्रत का विशेषता यह है कि व्रत और जागरण से शुद्धि, सौभाग्य और धन में वृद्धि होती है। भक्ति भाव से प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, हे रमा माता, इस पावन एकादशी के दिन हमारे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। हमारे जीवन में भक्ति, सुख और संतोष का प्रकाश फैलाइए। आप दोनों का प्रेम हमारे मन में सदा जागृत रहे। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। धन्यवाद। अगर आपको रमा एकादशी की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।